और 12 जासूस मुल्क कनान की जासूसी करके 40 दिनों के बाद वापस लौटते हैं और आकर बताते हैं, कहते हैं वाकया ही उस मुल्क के अंदर दूध और शहद बहता है, वहां का फल भी उनको दिखाते हैं। लेकिन वो कहते हैं लोग वहां के बहुत जोरावर हैं, शहर बड़े बड़े और फसीलदार शहर हैं। खुदावन ने मूसा को कहा 12 लोगों को भेज ताकि मुल्क की जासूसी करके आए, मुल्क कनान जो मैं तुम्हें देने को हूं उसका हाल तो दरियाफ्त करें। और मूसा 12 कबीलों में से 12 रईस चुन लेता है। रोबन के कबीला में जकूर का बेटा समो, शमौन के कबीला में हूरी का बेटा साफत है, यहूदा के कबीला में यफना का बेटा कालिब है, अशकार के कबीला में यूसुफ का बेटा इजाल है, और इफ्राइम के कबीला में नून का बेटा होसिया, जिसका नाम मूसा ने यशवा रखा था। और मूसा ने उनको कहा उस मुल्क में जब जाओ तो देखो कि वो मुल्क कैसा है, जो लोग वहां पर बसे हुए वो कैसे हैं, थोड़े हैं या बहुत हैं, कमजोर हैं या जोरावर हैं, और उनके शहर कैसे हैं, क्या वो खैमों में रहते हैं या कलों में रहते हैं। तुम्हारी हिम्मत बंधी रहे तो वहां का कुछ फल भी लेते आना। और जब वो वहां पर गए तो वो जनूब के इलाका से होते हुए हबरून में पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने बनी अनाक को यानी अनाक के बेटों को, अखीमान को और सीसी को और तिलमी को देखा। वो बहुत बड़े बड़े और कद्दावर थे। वो उनसे खौफजदा हुए। वो द्योजादे थे। और ये बनी अनाक पैदाइश की किताब से ही हम देखते हैं जो कायन की नस्ल में से आ रहे हैं। आगे चलकर देखते हैं तो दाऊद ने जब जाति जूलियत को खत्म किया तो ये जाति जूलियत भी जो है ये भी बनी अनाक की नस्ल से है जो कि जब्बार हैं। फिर ये आगे चले और ये अस्काल की वादी में पहुंचे, और अस्काल की वादी में जब पहुंचे अंगूर की फसल का मौसम था। उन्होंने अंगूर की एक डाली काटी, उस पर एक ही गुच्छा था, और 2 बंदों ने एक लाठी के ऊपर लोड किया। 2 बंदे उसे उठा सके, इतना बड़ा अंगूर का एक ही गुच्छा था। वो दिखाने के लिए इन्होंने रख लिया। 40 दिनों के बाद वापस अपने मुल्क में लौटे और इन्होंने उस मुल्क का हाल बयान करते हुए बताया। ये 12 के 12 ही कहने लगे कि वो मुल्क तो बहुत अच्छा है, वाकया ही वहां पर दूध और शहद भी बहता है, ये वहां का फल है। उन्होंने वो अंगूर का गुच्छा उन्हें दिखाया जिसको लाठी के ऊपर 2 लोगों ने उठाया हुआ था। लोगों के दिल खुशी से भर गए, लेकिन ये अपने खौफ पर कंट्रोल ना कर सके। जो बनी अनाक को देखने के सबब से इनके ऊपर खौफ तारी हो गया था। उनके फसीलदार शहर जब इन्होंने देखे, इन्होंने अच्छी खबर के साथ 10 लोग इनमें से बुरी खबर देना शुरू हो गए। 12 में से 10 बंदों ने बुरी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा वो बहुत जोरावर लोग हैं जो वहां पर बसे हुए हैं, उनके शहर भी फसीलदार और बहुत बड़े बड़े हैं, हम उन पर कब्जा नहीं कर सकते। यशवा और कालब लोगों के बीच में चले गए, लोगों को चुप करवाया और उनको कहा आओ चले, हम अभी उस मुल्क पर कब्जा करेंगे। उन्होंने कहा हम इस काबिल हैं कि उस मुल्क पर तसर्रुफ करें, लेकिन याद रखें 10 बुरी रिपोर्ट देने वाले लोग थे। वो कहने लगे नहीं नहीं, हम तो उस मुल्क के अंदर से गुजरे, हमने उस मुल्क को देखा है, वो मुल्क तो अपने ही बाशिंदों को खा जाता है। हमने जितने लोग वहां पर देखे तो सब के सब कद्दावर हैं, और हम तो उनकी निगाह में ऐसे हैं जैसे टिड्डे हैं, ऐसे ही हम अपनी भी निगाह के अंदर हैं। उन्होंने बुरी रिपोर्ट दी। सारी जमात चीखने लगी और वो मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। वो कहने लगे कि काश हम वहीं पर मर जाते मिस्र के अंदर, तू तो हमें यहां पर ले आया ताकि हम उस मुल्क में जाकर मरे और हमारी बीवियां और हमारे बच्चे उनके लिए लूट का माल ठहरेंगे, क्योंकि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यशवा और कालब फिर उनके दरमियान आए और उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और उन लोगों के दरमियान कूद कर आ गए और उन्होंने कहा कि हम भी उस मुल्क में से गुजरे हैं, हमने उस मुल्क को देखा है और वाकया ही वहां दूध और शहद बहता है। अगर खुदावंद हमसे राजी हो तो खुदावंद हमें वो मुल्क दे देगा। फक्त इतना करो, तुम खुदावंद से बगावत ना करो, उन लोगों से जो वहां पर रहते हैं ना डरो, क्योंकि वो लोग हमारी खुराक हैं, उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही है और खुदावंद हमारे साथ है। लेकिन क्या हुआ, बुरी रिपोर्ट
रिपोर्ट बनी इस्राइल की जमात के ऊपर गालिब रही। कभी मुंह से बुरी रिपोर्ट ना दीजिए। बुरी रिपोर्ट लोगों के जहनों के अंदर नक्श हो चुकी थी। अगर हम बुरी रिपोर्ट देंगे तो ये भी लोगों के जहनों के ऊपर ज्यादा अफेक्ट करती है। अगरचे यशवा और कालब ने अपने कपड़े भी फाड़े, बताया कि वहां दूध और शहद बहता है, खुदावंद हमारे साथ है, लेकिन वो लोग फिर भी चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा पकड़ लो यशवा और कालब को संसार कर दो। लोग कहने लगे 10 लोगों की रिपोर्ट सच्ची है, मेरी और आपकी रिपोर्ट में यह होना चाहिए। आप लोगों के साथ डिस्कस करें, कहें खुदावंद हमारे साथ है, हम बीमारी पर फाते हो जाएंगे, मायूसियों पर फाते हो जाएंगे, हम हर एक अबलीस की चाल पर फाते हो जाएंगे। खुदावंद हमारे साथ है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत